हेलो स्टूडेंट, तो ये जनरेटिंग फंक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। तो हमारा जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है? द एक्सपेंशन ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन 2 इंटू जेड माइनस जेड 1 अपॉन जेड इज कॉल्ड जनरेटिंग फंक्शन। और इसका कोफिशेंट, द कोफिशेंट ऑफ जेड की पावर एन इज जे एन एक्स एंड द कोफिशेंट ऑफ जेड की पावर माइनस एक्स इज -1 की पावर एन जे एन एक्स। और -1 की पावर एन जे एन एक्स हमारा क्या होता है? जे माइनस एन एक्स। देखिए, ये प्रूफ करने के लिए बहुत आता है। पिछली बार भी ये CCS यूनिवर्सिटी में आया था। तो देखिए इसे कैसे प्रूफ करते हैं। ये हमें प्रूफ करना है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। फिर इसे ये इंटू में भी लिख सकते हैं कि पावर एक्स अपॉन 2 इंटू जेड इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन जेड, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसकी एक्सपेंशन फॉर्म लिखेंगे हम। एक्सपेंशन फॉर्म कैसे लिखते हैं? ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, ऐसे चलता जाता है। तो हम ई की पावर एक्स अपॉन 2 इंटू जेड की एक्सपेंशन फॉर्म कैसे लिखेंगे? ऐसे। और ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन जेड को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे। ये इसकी एक्सपेंशन फॉर्म है। फिर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इतना तो आप जानते हो कि मल्टीप्लाई कैसे होगी। इनकी मल्टीप्लाई करके फिर हम कोफिशेंट लिखेंगे किसका? जेड की पावर एन का। तो जेड की पावर एन का कोफिशेंट हम ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखो, जब जेड की पावर एन है, यहाँ पे है ना जेड की पावर एन, तो इसका कोफिशेंट क्या होगा? एक्स अपॉन 2 की पावर एन इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल एन। फिर जेड की पावर एन का कैसे आएगा कोफिशेंट? देखो यहाँ पे n+1 है ना, तो जेड की पावर n करना है, +1 है तो हमें -1 करना पड़ेगा। तो ये क्या है हमारा? 1 अपॉन जेड है, तो इसे ऊपर लिखेंगे जेड की पावर -1 हो जाएगा। और ये इसमें जुड़ेगा, इससे ये कट जाएगा तो जेड की पावर n हो जाएगा। तो हम इसके ऐसे लिखेंगे, ऐसे ही चलता जाएगा और ये हमारा निकल के आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? जो फैक्टोरियल n है, फैक्टोरियल n+1 है, इसको हम कैसे लिखेंगे? गामा n+1। फिर क्योंकि जो हमारा फैक्टोरियल n होता है वो किसके बराबर होता है? गामा n+1 के। तो हम इसे ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ऐसे लिख दिया। फिर जो हमारे यहाँ पे माइनस है, इधर तो -1 की पावर के फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ पे -1 की कोई पावर, यहाँ पे प्लस है तो इसे हम कैसे लिखेंगे? -1 की पावर 0, ठीक है। हम ऐसे कर लेंगे। फिर समीशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सीरीज़ में r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r 1 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू गामा फंक्शन n+r+1 इंटू एक्स अपॉन 2 की पावर n+2r। तो हमारे क्या निकल के आ जाएगा? JN(x). सिमिलरली हम किसका कोफिशेंट निकालेंगे? z की पावर -n का। तो इसकी समीशन फॉर्म लिख लेना आप। r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r +1 1 अपॉन फैक्टोरियल r गामा फंक्शन n+2+1 इंटू एक्स अपॉन 2 की पावर n+2r, ये निकल के आएगा। तो हम सिमिलरली ऐसे ही लिख देंगे, करेंगे। आप इतना तो जानते हो मल्टीप्लाई करके इसका कोफिशेंट कैसे निकलेगा? -1 की पावर n इंटू JN(x). इसको हम कैसे लिख सकते हैं? -j -n इंटू एक्स। फिर हम इक्वेटिंग करेंगे क्या? कोफिशेंट ऑफ जेड की पावर 0। इसमें जो जेड की पावर 0 है उसके कोफिशेंट लिखेंगे तो हमारा ये निकल के आएगा। ये किसके बराबर होता है? J0 के इक्वल होता है। फिर जो हमारा कोफिशेंट होता है जेड की पावर 0, उसे हम क्या लिखते हैं? J0(x). देख लिया होगा आपने। फिर जेड की पावर 1 क्या लिखेंगे हम? J1(x). कैसे लिखेंगे? अगर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? जेड की पावर n इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा निकल के? J1(x). ऐसे ही हम लिखते जाएंगे और ऐसे ही ये करेंगे, इसमें 1 रख के ये निकल के आ जाएगा। फिर इसमें हम ये किसके इक्वल होता है? ये जो निकल के आया, फिर हम ये इसकी फॉर्म में लिख देंगे और सिमिलरली इसकी सीरीज़ बन जाएगी और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा।